प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने रस के भेदों की चर्चा की थी। आज हम उसके शेष भाग पर चर्चा करेंगे। करुण रस। किसी प्रिय की मृत्यु या दोबारा न मिलने की स्थिति में उत्पन्न शोक के कारण करुण रस होता है। किसी को देखकर अगर हृदय में पीड़ा का भाव उत्पन्न हो तो भी करुण रस होता है। जैसे वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। यहाँ पर स्थायी भाव है शोक, आश्रय है पाठक, आलंबन भिखारी, उद्दीपन भिखारी की दीन दशा, उसकी गरीबी, अनुभाव धीरे धीरे चलना, संचारी भाव दैन्य, विषाद आदि। उसके बाद आता है वीभत्स रस। घिनौने पदार्थ को देखकर मन में घृणा या ग्लानि उत्पन्न हो तो वहाँ पर वीभत्स रस होता है। जैसे सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभे सियार, अति आनंद और धारत। यहाँ पर जहाँ पर मृत व्यक्तियों को जलाते हैं, शमशान भूमि का, वहाँ का वर्णन है। तो उसमें है स्थायी भाव क्या है? घृणा। आलंबन है मृत व्यक्ति और वहाँ का दृश्य, आश्रय हरिश्चंद्र, उद्दीपन गीत स्यार, कुत्ते का मांस नोच नोच कर खाना, अनुभाव घृणा करना, इनके बारे में सोचते हुए नाक मुँह सिकोड़ना, जी घबराना, संचारी भाव ग्लानि, त्रास, मोह आदि। उसके बाद आया भयानक रस। जब किसी भयानक वस्तु या व्यक्ति को देखने, सुनने या स्मरण, कल्पना करने से मन में डर उत्पन्न होता है तो वहाँ पर भयानक रस होता है। जैसे एक ओर अजगई लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ पर स्थायी भाव क्या है? भय। आलंबन अजगर और सिंह के रास्ते में हमें शेर भी मिल गया और सांप भी मिल गया। आश्रय यात्री, यात्री के मन में भाव डर आया। उद्दीपन अजगर और सिंह की भयानक आकृति और चेष्टाएं। अनुभाव यात्री का व्याकुल होना, मूर्छा आ जाना। संचारी भाव ग्लानि, त्रास आदि। फिर आता है हास्य रस। जब किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा देखकर या सुनकर मन में हास्य का भाव उत्पन्न हो, वहाँ हास्य रस होता है। जैसे बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हाल में तेरा बाल न बाका होए। यहाँ स्थायी भाव हास्य, आलंबन गंजा व्यक्ति, उद्दीपन बाल का न होना, गंजापन, अनुभाव परेशान होना, संचारी भाव हंसना, मुस्कुराना। इसके बाद आता है वात्सल्य रस। अपने से छोटे के प्रति स्नेह भाव का चित्रण होने पर वात्सल्य रस होता है। किलकत कान घुटरन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए धावत, कभौ निरख हर आप छाँव को, करसौ पकड़न चाहत, किलक हसत राजित त्वय दतियाँ, पुनि पुनि तेह अवगाहत। बाल दशा सुन निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तर ले ढांकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। यहाँ स्थायी भाव वात्सल्य है। आश्रय माता यशोदा, आलंबन बालक कृष्ण, उद्दीपन घुटनों के बल चलना, हंसना, मुस्कुराना आदि। अनुभाव पुलकित होना, दूध पिलाना। संचारी भाव हर्ष और शक्ति आदि। फिर आता है भक्ति रस। जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव का वर्णन हो वहाँ भक्ति रस होता है। जैसे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। यहाँ स्थायी भाव दिव्यश्यक रति हो गया। आलंबन कृष्ण का सौंदर्य, उद्दीपन इंद्रियों की आसक्ति, अनुभाव आराध्य कृष्ण के चरणों में प्रेम, संचारी भाव ईश्वर के प्रति प्रेम, आत्मसमर्पण की भावना